स्वागत है भाई एक और नए वीडियो में। $37 का टिकट वन डे का प्लस आप 15 से $20 रख लो। जो मूर्तियां हैं वो आपको टूटी मिलेगी, पे कर रहे हो और देखने में आपको ये सब मिलेगा। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। तो फाइनली हम अंकुर वाट पहुंच गए थे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं योशी के साथ निकला था फ्री में टेंपल विजिट करने के लिए, बट बारिश आ गया था और उसके अगले दिन योशी थाईलैंड जा रहा था। मैंने उसे बोला कि भाई एक दिन रुक जाओ, आज शायद बारिश ना हो, बट बैड लक उस दिन भी बारिश हुआ। उसके अगले दिन फिर योशी बैंकॉक निकल गया और फिर कुछ दिन कंटिन्यू बारिश हुआ। फिर एक शाम ऐसे ही बैठा हुआ था और उस दिन शाम को फाइनली बारिश नहीं हुआ। हरियाणा का भाई बैठा हुआ था जो कि पहले देख के आ गया था। मैंने उसे जब बताया था तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड था कि फ्री में भी हम विजिट कर सकते हैं। $50 के आसपास उसने भी पे किया था। ऐसे ही मैंने उसे पूछा, वो भी रेडी हो गया और विद इन 5 मिनट जो मेरे हॉस्टल के पास ही साइकिल रेंट का शॉप था, हम वहाँ पे थे। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने लड़कियों वाला साइकिल रेंट किया था $4 में 2 जन का। इस बार उन्होंने $2.5 पर साइकिल लिया, मतलब $5 दोनों का मांग वैसे रही थी $10 के आसपास। बट हमने उसे बताया कि बस हम 2-3 घंटे में ही आपको साइकिल दे देंगे रिटर्न। तो चलते हैं दुनिया का 8वां अजूबा देखने, अंकुर वाट टेम्पल। मैं सोच के काफ़ी हैरान था कि का 1 डे पास है, 3 डे पास है और 7 डेज पास है। आपको स्क्रीन में आ रहा होगा। तो यहाँ पर काफ़ी टेंपल है, तो लगभग 70 मेन टेंपल है। लेकिन मैं बजट ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा लगा। एक और जो रीजन था, मैंने काफ़ी वीडियोज में देखा, यहाँ पे जो मूर्तियाँ थी जो हिंदुज़म से रिलेटेड, उसे तोड़ दिया गया है। अंकुर वाट मतलब होता है मंदिरों का शहर। लेकिन अभी का रियलिटी ये है कि कंबोडिया अपने करप्शन के लिए जाना जाता है। कंबोडिया में पब, बार, यहाँ पे बियर, ये सब अंकुर के नाम पे बिकते हैं। कंबोडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी आपको अंकुर वाट टेम्पल दिखेगा, लेकिन रियलिटी में काफ़ी डिफरेंट है। आप देख लो कि इतना महंगा टिकट वो सेल कर रहे हैं। इतने लोग विजिट किए थे, जिस नाम का इतना डीप मीनिंग है उसे ये लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये टेम्पल आपको पता होगा कि दुनिया का 8वां अजूबा में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर सियम रीप कंबोडिया में है ये टेम्पल। एक और चीज़ काफ़ी हैरान करने वाली है कि जो टेम्पल हिंदू टेम्पल बना था वो आखिर बुद्धिस्ट टेम्पल में कैसे बदल गया। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है, वो कंबोडिया में है। तो ये टेम्पल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? खामेर एम्पायर, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी पावरफुल स्टेट हुआ करता था, उसका पॉलिटिकल, कल्चरल और स्पिरिचुअल सेंटर हुआ करता था ये टेम्पल। ये टेम्पल लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड है। जिन्होंने इस टेम्पल को बनाया था, सूर्यवर्मन II, वो भी भक्त थे लॉर्ड विष्णु जी के। ये टेम्पल लगभग 30 साल में बनकर तैयार हुआ था। 1122 ईस्वी में ये टेम्पल बनना स्टार्ट हुआ था और 1150 तक ये टेम्पल बन के तैयार हुआ था। यह लगभग 3 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने यहाँ काम किया था। संस्कृत में इस प्लेस का नाम यशोधरापुरा था। इस टेम्पल में 5 लोटस शेप के गुंबज हैं जो कि सिंबल है मेरू पर्वत का। और लगभग 1150 ईस्वी के आसपास सूर्यवर्मन II, जिन्होंने इस टेम्पल को बनाया था, उनकी मृत्यु हो गई थी और 12वीं सदी के अंत में इस टेम्पल को हिंदू टेम्पल से बुद्धिस्ट टेम्पल में बदल दिया गया। सूर्यवर्मन II जो भगवान विष्णु को मानते थे, उनकी मृत्यु के 27 साल के बाद अंकुर के पुराने दुश्मन वियतनाम के कोई चाम्स ने इसे कैप्चर कर लिया था। फिर जयावर्मन VII ने इस एम्पायर को अपने अंडर लिया और उनकी वाइफ इंदिरा देवी बुद्धिस्ट थी। फिर धीरे धीरे ये टेम्पल बुद्धिस्ट टेम्पल में बदल दिया गया। टेम्पल में रामायण का जिक्र है, जो हिंदुज़म में पुराने देवी देवता थे उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी इस टेम्पल की रियलिटी। ये वीडियो फिर मैंने देखा कि ऐसा है। फिर मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था कि इतना अमाउंट पे करने को। और लगभग वीडियो में बस एक ही चीज़ था कि आप एक दिन में टेम्पल घूम भी नहीं पाओगे। तो फिर मैं सर्च कर रहा था कि क्या कोई तरीका है क्या फ्री में जाने का। तो फॉरनर का वीडियो मिला जो कि फ्री में गए हुए थे। तो जब मैंने उनका वीडियो देखा तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ कि यार फ्री में भी जा सकते हैं। इतना दूर अगर आप आते हो, उसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं देखते हो तो काफ़ी बुरा भी लगेगा। हमारे हॉस्टल से कुछ किलोमीटर दूर था ये टेम्पल, तो हमने साइकिल रेंट किया उस टेम्पल विजिट करने के लिए, क्योंकि टुक वाले ने भी फिर बताया था कि $10 लेंगे। यहाँ तो आपको पता ही है कि डॉलर में ही सब कुछ मांगते हैं। तो साइकिल लेके निकले तो उस टाइम 5:20 हो रहा था। हम चलाए लगभग आधा घंटा में हम पहुँच गए। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में काफ़ी फॉरेनर ट्रैवलर भी दिखे जो कि साइकिल से ही या बाइक वगैरह रेंट करके ये इस टेम्पल की ओर आ रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ ट्रैवलर से हमने बात किया और उन्होंने भी बताया कि हम फ्री में ही घूम रहे हैं इस टेम्पल को।
गर्मी हालांकि काफ़ी है यहाँ पे। ऊपर से हम साइकिल चला के यहाँ पे पहुँचे थे। 400 एकड़ में ये टेम्पल है, तो अगर आप इवनिंग में भी आ रहे हो तो ज़्यादा कुछ नहीं घूम पाओगे, लेकिन फिर भी आप कुछ टेम्पल्स और सनसेट आप देख सकते हो, जो मेनली लोग देखने भी आते हैं। यह है हम लोगों की साइकिल। पिछला बार जो मैंने साइकिल रेंट किया था उससे ज़्यादा अच्छा लगा इस साइकिल को चलाने में, और जल्दी भी पहुंच गए रेंजर साइकिल से। तो 5:30 बजे के बाद इस टेम्पल को आप फ्री में विजिट कर सकते हैं। मतलब सुबह सनराइज देखने के लिए आपको पैसे लगेंगे, लेकिन आप सनसेट फ्री में देख सकते हैं। जो मेन टेम्पल है वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टेम्पल है तो बाकी एरिया जो है इनका वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह ही मैंने एक्सप्लोर किया इस टेम्पल को। अगर आप भी जा रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं। अगर आपको मन हुआ तो आप इस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी हो सकता था हमने घूमा, और फिर हम यहाँ से चले गए। अंधेरा होने लगा था। इस जंगल में कुछ सायरन भी बज रहा था। तो आप देख सकते हो कि ये आसपास पूरा जंगल का एरिया है, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना, कंबोडिया का इतिहास काफ़ी खराब रहा है, काफ़ी वार हुए हैं। कंबोडिया का 80% पॉपुलेशन जो है वो फार्मर का है। अभी भी लाखों लैंड माइन्स है जो वो इस देश में एक्टिव है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं एक म्यूजियम गया था, वहाँ भी उस म्यूजियम में भी काफ़ी लैंड माइन्स थे। तो काफ़ी लोग कंबोडिया में इसके विक्टिम है। जब इनका वार चल रहा था तो कंट्री में वाइडली प्लांटेड कर दिया गया था लैंड माइन्स, जो कि बाद में इनके लिए ही प्रॉब्लम बन गया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए काम कर रही है, जो कि काफ़ी लैंड को ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है, बट रिपोर्ट के अनुसार अभी भी लाखों लैंड माइन्स है जो इस कंट्री में वो एक्टिव है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चला कि इस लैंड माइन्स को खोजने के लिए रोडेंट्स की हेल्प ली जाती है, जो कि एक अफ्रीकन रैट, वो उसके पास इंक्रेडिबल पावरफुल सेंस होता है जिससे वो डिटेक्ट कर लेता है, जिससे इनको हेल्प होती है लैंड माइन्स को खोजने में और फिर डिस्ट्रॉय करने में। इनका एक रैट था शायद मैगोआ करके, जो कि रोडेंट था, और वो एक इनका हीरो रैट था। कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने कैरियर में 40 एकड़ का लैंड अकेले क्लियर किया, नो लैंडमाइन जोन बना हुआ। इनका एक म्यूजियम भी है या सेंटर है अपोपो का, जहाँ पे आप वो रैट्स को देख सकते हैं। उसका भी टिकट है कि वो कैसे ट्रेंड होते हैं और कैसे उन्होंने लाइफ बचाया है कंबोडिया में। और आज भी इनके रिपोर्ट के अनुसार एक वीक में एक कोई इनका सिटीजन लैंड माइंस का शिकार हो जाता है और अपना कोई ना कोई अंग गवा देता है या तो अपना जान गवा देता है। तो अगर आपको ये लग रहा होगा कि लैंड माइंस तो सिर्फ हैवी वेट से ही फटता है, यहाँ पे 2 तरह का लैंड माइंस इन्होंने प्लांट किया था। एक था एंटी टैंक माइंस और एक था एंटी पर्सनल माइंस। एंटी टैंक माइंस आप लोगों को पता होगा कि हैवी वेट से ही फटता है, जैसे ट्रक हो गया, टैंक हो गया, तो उसके लिए वो प्लांट किया गया था। लेकिन कंबोडिया में एंटी पर्सनल माइंस भी इन्होंने प्लांट किया था, वही सबसे ज़्यादा इनके लिए हेडेक बना हुआ है, क्योंकि उसमें क्या है कि 5 से 10 किलो का वेट पड़ने पे वो फट जाता है और फार्मर हो गया और जो बच्चे हो गए उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। इसलिए कंबोडिया में काफ़ी लोग विकलांग हैं और कंबोडिया में 40,000 लोग विकलांग सिर्फ लैंड माइंस की वजह से हैं, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एम्पुटी प्रभावित देशों में से एक है। तो इसलिए अगर आप इस तरह के रास्ता से जा रहे हैं, ध्यान रखें, जब